क्या अगर तिरुभाव बोले क्या है? तो आज श्री गोविंद घोष जो महाप्रभु के प्रिय परिकर रहे हैं तो उनकी कीर्तियां थी गोविंद घोष। ब्रजलीला में कलावती रसोल्लास गुणतुंगा ब्रजे स्थित विशाखा केतम केतुम गायंती स्मार्दता मतः गोविंद माधवानंद वासुदेव ऐसा क्रमम। यहाँ कह रहे हैं ब्रजलीला में जो कलावती जी हैं, गौलीला में गोविंद घोष है। ये उत्तराड़ीय प्रदेश में शौकर कुल में उत्पन्न हुए, आविर्भूत हुए। इनके दो भाई और माधव और माधव घोष, वासुदेव घोष। यहाँ इसको कहते हैं। तो तीनों ही सुकंठ कीर्तनिया थे, माधव, वासुदेव घोष और गोविंद घोष। अच्छे अति कीर्तनिया थे। इनका वर्णन आया ना, सुकृति माधव घोष कीर्तन हेनो कीर्तन नाई पृथ्वी भीतर। चैतन्य भागवत में वर्णन किया। ये जो गोविंद घोष और जो तीन भाई थे, ये ऐसे कीर्तनिया थे, पृथ्वी में इनके समान कोई कीर्तनिया ही नहीं था। जहार कहे वृंदावन गायन और जो नित्यानंद जी के अति प्रिय थे। तीनों भाई माधव घोष, गोविंद घोष और वासुदेव घोष जब गान करते थे, नित्यानंद प्रभु इससे नहीं रह पाते थे, उन्मत्त होकर नृत्य करना शुरू कर देते थे। जब महाप्रभु नीलाचल में गए, वहां भी गोविंद घोष साथ में रहे। इन्हें वर्णन मिलता है, शिव महाप्रभु ने इन्हें निर्देश प्रदान किया। उनका निर्देश पाकर के अग्रद्वीप में इन्होंने गोपीनाथ विग्रह को प्रकाशित किया और महाप्रभु जी के निर्देशानुसार गोविंद घोष थे, गृहस्थ आश्रम अपनाया, उन्होंने विवाह किया। सुना जाता है जब इनकी स्त्री और पुत्र स्वधाम गमन कर गए, पत्नी मर गई, बच्चा मर गया, तो बड़े चिंतित हुए। विचार करने लगे, मेरी मृत्यु के बाद पिंडदान कौन देगा? बच्चा, एक लड़का था मर गया, पत्नी मर गई, तो अगर पुत्र की संभावना नहीं, संतान नहीं, तो मेरा पिंडदान कौन करेगा? बड़े दुखी थे। गोविंद घोष जी, तो गोपीनाथ जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिंडदान करूंगा। जब गोविंद घोष जी ने जब अंतर्धान लीला की, अगले दिन गोपीनाथ जी ने उनका पिंडदान किया था। आज भी गोविंद घोष ठाकुर जी आज भी जिस दिन उनकी तिरुभाव तिथि होती है गोविंद घोष जी की, उस दिन गोपीनाथ जी आज भी पिंडदान करते हैं। वहां पर उनका से वर्णन मिलता है। इस प्रकार द्वादशी तिथि में चैत्र मास की गोविंद घोष जी का तिरुधान हुआ। इस प्रकार गोविंद घोष जी की जय हो। अब आते अपने विषय में। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? कहाँ पहुंचे हैं? बीच में जगह छोड़ दिए। कोई आने वाला है क्या? महापुरुष कोई आने वाले हैं क्या? यहाँ पे कांटे माटे गिरे हैं कुछ? श्री श्री विधि भागवतामृतम। तो कल यहाँ पर प्रयाग में तो ब्राह्मण, जब वैष्णव ने उसको समझाया, तुम्हें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, शांति से बैठ करके श्रुति स्मृति, आज पुराणों का पाठ हो रहा है, अत्र वाच्य मानानी पुराणानी मुहुशीर्णु। यहाँ जो पाठ होता है, पुराण पाठ होते हैं, पुराणों को श्रवण करो। माधवम नम, माधव जी को, वेणु माधव जी को प्रणाम करो। आलोक के प्रतिरूपम जगत प्रभु, जगत प्रभु के जो प्रतिरूप जो माधव जी हैं, उनका दर्शन करो। अचिरात, अतिशीघ्र ही तुम्हें क्या
सब तत्वों का आत्मज्ञान स्वतः ही हो जाएगा, पूछने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ऐसा बताया। ऐसा श्रवण करके परीक्षित वाच, परीक्षित जी कह रहे हैं, किसे कह रहे? सुखदेव जी कह रहे हैं। ये कथा मूल कथा वक्ता कौन है? संवाद है जैमिनी जन्मेजय संवाद। जैमिनी ऋषि और जन्मेजय ये दो, इनको संवाद चल रहा है। जैमिनी ऋषि जन्मेजय संवाद। परिषद वाच तथा श्री माधवं वीक्ष्य नमस्तस्मिन् व्यचष्ट स सारूप्यं स्वजपे चिंतमान देवस्य किंचन। परीक्षित जी कह रहे हैं, जब ब्राह्मण ने समझाया उसको, नहीं सब ब्राह्मण, साधुओं ने, वैष्णव ने समझाया उसको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठ के पुराण श्रवण करो और वेणु माधव का दर्शन करो और कथा सुनो, सब तत्वज्ञान अपने आप हो जाएगा। कितना आसान है भक्ति मार्ग। कुछ नहीं करना, बैठ जाओ, गले से भर के प्रसाद पाओ, बैठ जाओ, सुनो। अपना पढ़ो नहीं कह रहे हैं, पढ़ने में दिमाग को दौड़ाना पड़ता है। पढ़ने में क्या होता है, स्वयं दिमाग को दौड़ाना पड़ता है, परिश्रम होता है। सुनने में क्या है, पकी पकाई खीर, आग जलाओ, फिर पतीला लाओ, फिर उसमें दूध गर्म करो, फिर चावल धोके डालो, फिर चलाते रहो, चीन डालो, खाओ। श्रवण में क्या है, अणुभ्यश्च बृहद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यो कुशलो नर सर्वमादात्यम पुष्पेभ्य षट्पद। कितना अच्छा भक्ति का विचार है। कोई टेंशन नहीं, कोई परिश्रम नहीं, हाथ लगे बैठ जाओ ऐसे। नंदकिशोर जी ऐसे नहीं, ऐसे बैठ जाओ, पंखा चला के झूमते रहो, है विश्राम का विश्राम, आनंद, मनोरंजन का मनोरंजन, नींद की नींद पूरी हो जाती है, भक्ति की भक्ति है। क्या आम के आम गुठलियों के दाम, ये भक्ति का विचार है। अणुभ्यश्च बृहद्भ्यश्च शास्त्र में कुशल नर। जो व्यक्ति शास्त्र में कुशल है, अणुभ्यश्च बृहद्भ्यश्च, छोटे शास्त्र हैं, बड़े शास्त्र हैं, शास्त्र अनेक हैं, उन शास्त्र में कुशल जो व्यक्ति होता है, सर्वत सारम आध्यात्म, वो क्या करता है, सारम सर्वतः, सब शास्त्रों को पढ़ करके सारम आध्यात्म को सार दे देता है। पुष्पेभ्य षट्पद, पुष्पेभ्य षट्पद मतलब मधुकर, भौरा, समस्त पुष्पों से सार लेकर के क्या करता है, छत्ते में डाल देता है, आराम से लो, तोड़ खाओ। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिमाग को मत दौड़ाओ, बैठ जाओ, बस हो गया। चुपचाप सुनते रहो, श्रवण करो, दर्शन करो, तत्वज्ञान अपने आप हो जाएगा। जब ऐसा कहा, अब इसके पश्चात परिषद कह रहे हैं, ततः श्री माधवं वीक्ष्य नमस्तस्मिन् व्यचष्ट स। उन वैष्णव की बात श्रवण करके उस विप्र ने सबसे पहले माधवम वीक्ष्य नमन, तस्मिन् व्यचष्ट स। उन वैष्णव का विश्वास करके उस ब्राह्मण ने माधव जी का दर्शन किया। कौन माधव? बेणी माधव का दर्शन किया और दर्शन करके नमन, उनको प्रणाम किया। तस्मन् व्यचष्ट सारूप्यम स्वजपे चिंतमान देवस किंचन। अब उसने विचार किया, उसने क्या देखा, स्वजपे चिंतमान देवस्य, जब वो मंत्र जपता था, कौन सा मंत्र है, दशाक्षर मंत्र जब जपता था,
जपते समय जो चिंत्यमान देवस्य, जिस देवता के चिंतन करता था, मंत्र जपते हुए जिस देवता का ध्यान करता था, है ना, तो क्या देखा? सारूप्यम किंचन। अब बेणी माधव जी सामने जब गया, उनका दर्शन किया, उसने क्या देखा? जो मैं मंत्र जप करता हूं, जो स्वरूप का मैं स्मरण करता हूं, कुछ कुछ सारूप्यम किंचन, कुछ कुछ सारूप्य है। जो मेरे आराध्य मदन गोपाल जिन्होंने मुझको दर्शन दिया था सपने में, मदन गोपाल ने दर्शन कहाँ दिया? कहाँ दिया था? काशी में दिया था? काशी में दिया था महादेव और कामाख्या देवी, पहले दिया था। हाँ, वही दिया था। तो जो दर्शन दिया था उनको मदन गोपाल जी ने, तो जो स्वरूप देखा था उसने दर्शन किया था सपने में, अब मिला रहा है। ये सामने बेणी माधव जी हैं, ये कुछ कुछ मेरे आराध्य के समा, कुछ सारूप्य, कुछ कुछ आकार मिल रहा है। ठीक है, मैं कह रहे हैं वैष्णवों के उपदेशानुसार उसने माधव का दर्शन किया, भगवान का प्रणाम किया, और फिर विचार किया। मंत्र जप के समय जो जिनका ध्यान करता था, मदन गोपाल का ध्यान करता, कुछ कुछ उन मदन गोपाल के नेत्र, मुख आदि की जो कुछ जो आकृति कुछ कुछ बेणी माधव के समान है, तो कुछ प्रसन्न हो गया। हाँ, कुछ कुछ समानता है, कुछ कुछ समानता है, कुछ मन प्रसन्न हुआ उसका। काशी में तत्र किंचित पुराणम शृणोति स वैष्णवे तैरर्चमाना विविधा विष्णु मूर्ति स पश्यति। तत्र किंचित पुराणम शृणोति स वैष्णवे। अब वहां पर रह करके वो वैष्णवे सह, वैष्णव के साथ में किंचित पुराण शृणोति, और क्या करने लगा? किंचित पुराणम शृणोति, पुराणों का कुछ अंश, पुराणों का कुछ अंश श्रवण किया। वहां वैष्णव के साथ में रह करके पुराणों का किंचित पुराणम, कुछ पुराण का कुछ कुछ अंश उसने श्रवण किया। और फिर क्या किया? तैर अर्चमाना विविधा विष्णु मूर्ति से पश्यति। और जो वैष्णव लोग विविधा विष्णु मूर्ति से, विभिन्न प्रकार के विष्णु भगवान के जो विग्रह थे उनकी उपासना कर रहे थे, क्योंकि सब एक उपासक नहीं थे। कोई राम के उपासक हैं, कोई विष्णु के उपासक हैं, कोई नरसिंह के उपासक हैं, सब अलग अलग उपासक थे। भगवान की विभिन्न मूर्तियां हैं, उनके उपासना कर रहे थे। तो उसने सबका दर्शन किया, सब मूर्तियों का दर्शन किया उसने, है? अब दर्शन करने लगा सबका। विप्र ने, टीका में कह रहे हैं, तो उस प्रयाग में माधव देव के निकट उन्हें समस्त वैष्णव के साथ जो माघ महात्मा जो माघ महात्म है पुराणों में, उसे श्रवण किया। जो श्रवण किया, अब यह बता रहे हैं, उसे अब यहां बता रहे हैं वैष्णव के साथ, वैष्णव सह, क्यों बोला उन्होंने? तात्पर्य क्या है? अर्थात ये क्या सूचित कर रहा है? विश्वास के कारण, पुराणों के शब्द में विश्वास के कारण आनंद को सूचित करता है। अर्थात इसको पुराणों में कुछ विश्वास हो गया। यदि हमें विश्वास, हमें जब कुछ हम पढ़ते हैं विश्वास होता है तो आनंद होता है। विश्वास में आनंद, पढ़ते हैं विश्वास है नहीं, संदेह आ गया, ये कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। अब वक्ता ने दो लाइन बोल दी, समझ में नहीं आया, संदेह आ गया, वक्ता 10 लाइन आगे पहुंच गया और वो भी वही अटका हुआ है, वही उधर वो चक्कर पड़ा हुआ है वही, और 20 लाइन आगे चला गया वो वक्ता। होता नहीं होता ऐसा। और संदेह आगे बढ़ने नहीं देगा, संदेह आ जाता वहीं अटक जाएगा, आगे समझ में नहीं आएगा उसको। क्या कहा जा रहा है कि ध्यान कहां पर है? उस पॉइंट पे। जो पॉइंट समझ में नहीं आए, पॉइंट वहां रह गया। क्या क्या करना है?
समझ में नहीं आता तो भूल जाओ उस पॉइंट को, आगे चलो। समझा क्या नहीं? नहीं तो ये तो गया गया, आगे वाले भी गया। इसलिए उसको भूल जाओ, उसको पॉइंट आउट करो, ये स्थिति, आगे चलो। वो चक्कर में आगे वाले भूल गए, आगे वो आगे 20 लाइन आगे निकल गया वो। समझा कि नहीं? सनातन जी आपके लिए क्या हो गए? आप ऐसे करते हैं ये ना, जैसे मैंने 5 दिन पहले कोई बात बोली, अब 10 मिनट कथा हो गई, फिर प्रश्न पूछता प्रभु जी वो पीछे वाला, मतलब मैं कहता तू अभी वहीं अटका हुआ है, तू वही स्टॉप अटका हुआ, हम चले गए हैं आगे चले गए। फिर गाड़ी भी मुड़ती नहीं, ट्रेन बैठे हैं, क्यों बैठे, साइकिल मोड़ लेंगे। इसलिए कह रहे तो यहाँ कह रहे हैं उसको कुछ आनंद को सूचित, क्यों आनंद हुआ उसको? पुराणों पे विश्वास है, जिस शास्त्रों में विश्वास है उसको भक्ति में विश्वास होगा, फिर भगवान में विश्वास होगा। समझे क्या नहीं? भगवान की सेवा करते हुए गुरु सेवा करते वैष्णव सेवा करते आनंद किसको होगा? जिसको शास्त्र विश्वास है। शास्त्रों में कहा गया है गुरु सेवा करने से, वैष्णव सेवा करने से ये कल्याण होता है, तो आनंद होगा। यदि शास्त्र विश्वास उसको नहीं है, आनंद कहां से होगा? पहले विश्वास से आचरण, आनंद। पहले विश्वास होना चाहिए ना। डॉक्टर ने दवाई जो दे रखी है, दवाई उत्तम कोटि की है, डॉक्टर उत्तम कोटि का विश्वास, तो आचरण करेंगे, दवाई खाएंगे, बीमारी दूर हो जाएगी। डॉक्टर विश्वास ही नहीं है, गोली बल पटक दी, वो गोलियां दी उसने, पटक दी, वो वहां कोने में रख दी, खाया ही नहीं उसको। विश्वास नहीं था, दवाई नहीं खाई, समस्या दूर होगी नहीं। तो सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, है गुरु वचनों में, साधु वचनों में और शास्त्र वचनों में विश्वास होना चाहिए। विश्वास हो गया तो सब ठीक है, हम आचरण अवश्य करेंगे। समस्या ये क्या हो? समस्या हम जो भक्ति में आचरण नहीं कर पा रहे हैं, हमारा विश्वास नहीं है, अभी शास्त्र पर विश्वास नहीं है। कहते है विश्वास है, नहीं है। शास्त्र पढ़ भी ले रहे हैं कि आगे उसको फॉरवर्ड करने के लिए श्रवण कर रहे हैं, सत्य विश्व को शास्त्र विश्वास हुआ तो भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? असल बात जो खोजोगे, कारण खोजोगे, हमको स्वयं शास्त्र विश्वास नहीं है। हर विश्वास है, विश्वास कैसे दिखेगा? कोई भी कार्य से दिखता है ना। विश्वास होता तो अपराध नहीं करते, अवज्ञा नहीं करते, निंदा नहीं करते हैं, नहीं करते ना। और उदाहरण देता हूं उनको। एक बच्चा मेले में भटक गया था बचपन में, अब 20 साल की उम्र उसकी हुई, अब कहीं काम करता है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है, और आए दिन मालिक को गाली बकता है, साला कब मरते कब आए। अब होता ही मालिक के प्रति सब खराब बुद्धि होती है, होती नहीं होती? मालिक हित कौन चाहता? कोई नहीं चाहता। चिढ़ते हैं उसे, डांटता भी तो है, तो आए दिन गाली बकता था उसको। एक दिन पता चला, किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने कहा कि यही तेरा बाप है, यही व्यक्ति तेरा बाप जो बचपन में बिछड़ गया था ना, तो बाप। पक्का उसको विश्वास हो गया। क्या सपने में बाप गाली बकेगा वो? अब कभी अवज्ञा करेगा, अपमान करेगा उसका? नहीं करे। क्यों? उसके विश्वास है ना। हमारी समस्या मालूम क्या है? मोहित परिक्रमा करने जाता था, ऋषि वाले ने कहा मोहित ये ना एक दिन मैंने भूत देखा था रात को। अभी वो रात को मोहित अगले जा रहा था, जैसे पहुंचा ना डर लगता है। किसने कहा था? वो तो विश्वास हो गया। कि साधु ने कहा जानते हो मोहित, बगल में ना यहाँ पर लीला होती है, राधा की लीला होती है, लीला करते हैं, यहाँ लीला होती है रात को। विश्वास नहीं हुआ।
वहां कोई मन में विकार नहीं आएगा, रुक जाऊं देखूं, नहीं हुआ, चला जाएगा, है कि नहीं ऐसा? एक भूत है बोल दिया उसने, एक ऋषिवर ने, वो व्यक्ति प्रमाणिक भी नहीं था, वो व्यक्ति प्रमाणिक व्यक्ति भी नहीं था, उस पर तुम विश्वास हो गया। साधु चिल्लाए कह रहे हैं ये शिवा कुछ में लीला होती है, हमको प्रभाव पड़ रहा है, जाते हैं प्रणाम कर लेते हैं, तो शुद्ध विश्वास हो जाए तो उसका लक्षण क्या हुआ? पक्का विश्वास लीला होती है तो हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी? कैसी श्रद्धा हो गया उसको, कैसी श्रद्धा हो जाएगी उस स्थान के प्रति, कैसी श्रद्धा हो जाएगी उस स्थान के प्रति, मर जाए तर जाए छोड़ेंगे नहीं स्थान को, होगा नहीं होगा? इसका मतलब विश्वास है। सारा खेल किसका है? विश्वास का है। एक गाने है ना, मानो तो गंगा माहू, नहीं तो कितना से बात हो, मानो तो गंगा माहू, न मानो तो बहता पानी। एक गाना सुन दो मैं, मानो तो मैं गंगा माहू तो बहता पानी। हर विषय में ऐसा ही है, मानो तो विग्रह है, ठाकुर जी है, नहीं मतलब मूर्ति है, हमारे लिए क्या है? राधा रमन हमारे लिए क्या है? क्या राधा रमन है? मदन मोहन जी हैं, ये सामने खड़े हैं, जो 3 मूर्ति खड़ी हुई हैं, क्या भगवान है ये? नंद किशोर जी हैं? हाँ जी, हाँ जी, हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। अब हम गुरुजी, आपके गुरुजी बैठे हैं तो उनके हम कैसे रहेंगे? सतर्क, सावधान, बिल्कुल। जो हंसेंगे भी नहीं, ही कर हंसेंगे भी नहीं, और हंस रहे हैं ही करके, इसका मतलब नहीं है, परंतु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हम प्रोसेस में हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं प्रोसेस में है, उसे अवश्य विश्वास होगा। नहीं है कुछ चिंता मत, मार्ग में चल रहे हैं तो, क्योंकि मंत्र सत्य है हमारा, शास्त्र सत्य है, मंत्र सत्य है, मार्ग सत्य है, परंपरा सत्य है, होगा, घबराने की जरूरत नहीं। तो इसलिए तो यहाँ क्या है, तो उसको आनंद हुआ। आनंद क्यों हुआ? उसको पूर्ण प्राणों पर विश्वास है। तथा पट्टभिज्ञेयम् तस्य न सादचेतस मद्देवो जगदीशोऽयं माधोऽपि सतां प्रभु। तथापि प्रति अभिज्ञेयम् तस्य न साद अचेतस। अब समस्या क्या हो रही है? दर्शन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, होने पर भी अचेतस, अर्थात मूढ़तावशत उस ब्राह्मण को न प्रत्यभिज्ञेयम, वो जो ब्राह्मण था उसे पूरा अभिज्ञ, वो अभिज्ञ नहीं हुआ, उसे पूरा ज्ञान नहीं हुआ, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। उस ब्राह्मण को क्या ज्ञान नहीं हुआ? मद्देवो जगदीशोयम, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। मद्देवो, जो मेरा देव है, कौन देव उनका? मदन गोपाल देव। अयम जगदीश, मेरा जो मदन गोपाल है वही जगदीश है, सामने खड़े हैं। ये जगदीश कौन? ये सामने खड़े हैं वही जो मेरे उपास्य देव का जो मदन गोपाल जी हैं, वही जगदीश्वर हैं। माधवोपी, वही माधव हैं। शतांग प्रभु, इन साधुओं के जो प्रभु, जो साधु लोग हैं, उनके जो पूज्य, किसके पूज्य जगदीश हैं, किसके पूज्य माधव हैं, किसके पूज्य नारायण हैं। तो जो साधुओं के जो पूज्य यहाँ पर जितने भी ये मूर्तियां हैं, सब कौन है? मद्देवो, मेरे देव ही हैं। न प्रत्यभिज्ञेयम, ये उसको अभिज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान नहीं, अभिज्ञा। अभिज्ञ होता है कि विज्ञ होता है? अभिज्ञ होता है अभी मतलब विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ये समझ गया ये भगवान है, बिना माधव भगवान है, ये समझ गया, परंतु ये मेरे प्रभु ही हैं, ज्ञान नहीं हुआ।
टीका में कह रहे हैं, यद्यपि पीछे क्या है ना, सारूप्यता, उसने देखा कि जो मेरे मदन गोपाल जी हैं और ये जो इनको इन साधुओं के जो उपास्य हैं, कुछ कुछ आकृति में नाक मुख कुछ मिलते हैं, कुछ कुछ मिलते हैं, ये तो उसको विश्वास हुआ। परंतु तथापि कुछ तो सारूप्यता, समानता मिल रही है। कुछ नेत्र हो गए, उनके मुख भंगिमा हो गई, समान है। परंतु बता रहे ये जो मेरे उपास्य हैं वही जगदीश्वर है, वही ये माधव है। मेरे गोपाल देव भी जगदीश्वर है, मेरे गोपाल देव माधव हैं, और उनकी ही पूजा सब वैष्णव को कर रहे हैं। वैसी एकत्व प्रतीति उसकी नहीं हुई। एकत्व मतलब क्या? माधव कहो, नारायण कहो, कि मेरे गोपाल देव को सब एक ही है, उसको विश्वास, उसको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? अचेतसः। वो क्या था? अचेत था। अचेत मतलब ज्ञान विहीन था, मूढ़। इदम स विमृश्यति येषाम् उपासो जगदीश्वर शय माधवश्चायं मया अन्य कोऽप्युपास्यते। वो विचार करने लगा, इदम स विमृश्यति, विमर्श, मुझे होता है विमर्श करना, मनी मन वो विमर्श कर रहा है, विचार कर रहा है, बोला ना, परामर्श होता है, परामर्श करो, मर्श मन होता है विचार करना। और मन ही मन अब स विमृश्यते, वो अब विचार चिंतन का विचार मंथन करने लगा। क्या? अश्व जगदीश्वर एसाम उपास्यो जगदीश्वर। एसाम कहने से कौन? जो साधु बैठे हुए हैं, एसाम, इनके जो उपास्य हैं, जितने ये वैष्णव बैठे हुए हैं, ये वो हैं, इनके जो उपास्य जगदीश्वर है, क्षय माधव, वो माधव है। ये तो विश्वास हो चुका। जितने के जिनके उपास्य सारे हैं इधर, वो कौन है? सब माधवी हैं, जो वही जगदीश्वर है, वही माधव। ये तो विश्वास हो गया उसको। क्या बोला? जिनकी साधु उपासना कर रहे हैं, जो जगदीश्वर हैं, वही माधव है। ये तो इनमें कोई भेद नहीं है, समझ गया। परंतु मया अन्य को भी उपासते, पर मेरी उपास्य कोई दूसरे है, मेरे उपास्य नहीं हो सकते हैं। तो ये सब सबसे ठीक है, सबको उपास्य ठीक है। जब ये जो माधव जी है, वही नारायण है, वही जगदीश, ये सब ठीक है। परंतु मया अन्य को भी उपास्यते, मेरे द्वारा किसी अन्य की उपासना की जाती है, क्या बता रहे हैं? मया अन्य को भी उपास्यते, ये कोई होता है ना, व्याकरण में होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, इंग्लिश में होता है एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज। इनमें कौन सा है? मया अन्य को, बताओ कौन सा वाइज है? मेरे द्वारा किसी और की उपासना होती है, पैसिव वाइज। मेरे द्वारा जो और की उपासना होती है, होते नहीं, पैसिव वाइज है। क्या होता है ना, कोई संगीत चीज एक ही है। इसको बस ये लो, मैं किसी और की उपासना करता हूं, क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। मेरे द्वारा किसी को हो रही, ये पैसे कर्तव्यवाच्य हो गया। होता है ना ऐसा? हाँ वही, नहीं वो दूसरा होता है, वो निरसन में होता है, और निरसन में होता है। थोड़ा आती है संस्कृत, इंग्लिश आती है, वो निरसन में होता है। वो अलग होता ना, वो अलग है, वो अलग होता है बेटा, तुम लोग जब समझ लिया। वो अलग होता है, ये तो ये इसको कहते हैं कर्तव्यवाच्य कर्मवाच्य, हिंदी में, संस्कृत में। तो इन्हें कहते हैं, इसका ये समझ अर्थ है, मेरे द्वारा किसी अन्य की उपासना की जाती है। नॉर्मली
मैं किसी और की उपासना करता हूं। ये बात आएगी ना, ऐसा एक ही है, बस अंतर ये है, एक यहाँ कहीं कर्ता को महत्व दिया जा रहा है तो कहीं कर्म को, है ना, समझा कि नहीं? मैं किसी और की उपासना करता हूं, मैं किसी और की उपासना करता हूं, यहां पर महत्व किसे दिया जा रहा है? कर्म को, है, मैं कर्म उपासना दे रहा, मैं उसकी उपासना करता हूं और घुमा दो इसको मेरे द्वारा, तो यहां महत्व किसे दिया जा रहा है? कर्ता को, जो कर्तव्य वाच्य कहते हैं इसको इंग्लिश में, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। इंटरेस्ट तो है व्याकरण में, व्याकरण में इंटरेस्ट तो आता है, रस तो आता है, सब तोड़ो मोड़ो घुमाओ, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, यही रस है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो जिनकी मैं उपासना करता हूं वो ये नहीं है। क्या समस्या है? वो समझ गया जगदीश्वर जो है, बेड़ी माधव है, वो सब एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो जिनकी उपासना मैं करता हूं वो इनमें कोई नहीं। ऐसे क्यों बोला उसने? है यहां में कह रहे हैं, वो चिंता करने लगा इन साधुओं के जो उपास्य देव हैं वही जगदीश्वर, वही माधव है। मैं जिनका दर्शन करता हूं, जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि साधु के वचन प्रमाण है, साधु ने कह दिया ये सब एक ही है तो एक ही है, साधु ने कह दिया एक है तो एक है, इसे कहते हैं क्या? साधु विश्वास, साधु निष्ठा है। किंतु मैं जिनकी उपासना करता हूं वे कोई और ही होंगे, ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? शंख चक्र गदा पद्मा विभूषित चतुर्भुज नम देव सतकस्मान प्रतीयते समाधव। क्योंकि यहां जितने भी उपास्य हैं, वेणी माधव को हो, जगदीश्वर को हो, जितने भी हैं, ये शंख चक्र गदा पद्म विभूषित, सब चतुर्भुज है, कभी चार भुजाएं हैं, कभी चार भुजाओं में चार अस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म। न मध्यव तथा कस्मात है, परंतु मेरे उपास्य देव न तथा, ऐसे नहीं है। जो मेरे उपास्य देव मदन गोपाल जी हैं, ऐसे चार भुजा वाले नहीं है। जब मेरे चार भुजा वाले ने तो मेरे गोपाल देव ये माधव कैसे हो सकते हैं? क्यों? मेरे गोपाल देव की दो ही भुजाएं हैं, इनकी चार भुजाएं हैं। तो अर्थात कस्मात प्रतीयते स माधव, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं मेरे गोपाल देव हैं वे माधवी हैं? क्या कस्मात प्रतीयते, मुझे प्रतीत कैसे हो, मुझे विश्वास कैसे हो? क्योंकि भेद देख रहा हूं मैं। जब सपने में दर्शन किया उनकी दो भुजाएं थी, उनकी चार भुजाएं हैं। वहां पर था बांसुरी, मुख नहीं है क्या? इशारा कर रही, बोलो मुझे, बोलो तो ऐसे कर रहे हो क्या? बोला उसको, माता जी चप्पल, बोलो मुझे, बोलो ना। मच्छर भगा रही ऐसे करी, वो लिखा ना एक्चुअली, वो लिखा तो बाहर बोलना। समस्या है ना, आदमी सोचता है कि शायद ये बाहर वो सोचता है ये एग्जिट ये है, वहां हिंदी में लिखो, हिंदी में, अंग्रेजी में लिख दिया एग्जिट, और बहुत बड़ा लिख दो अंधों के लिए। आदमी कंफ्यूज जाता है। क्या बोला था? हाँ, अब समस्या ये आ रही है। अर्थात तो मैं अपने उपास्य देव को माधव है कैसे विश्वास कर लूं? जो मैं दिखा वो तो अलग ही है, सुना अलग बात है नहीं? शंख जब है लोगों में
इस विप्र की चिंता जो चिंता कारण बता रहे हैं, जो क्या समस्या खड़ी हो उसका 250 श्लोक को बता रहे हैं। मेरे उपास्य देव चतुर्भुज नहीं है, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है ही नहीं, किंतु ये माधव जो है शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज है। शास्त्रों में जहां माधव मूर्ति का वर्णन किया गया है, माधव मूर्ति का वर्णन किया गया है, वहां पर गदा शंख चक्र पद्म 4 होते हैं। 12 महीनों के 12 इष्ट हैं, है कि नहीं? महीने कितने होते हैं? 12। उपास्य करने हैं केशवाय, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, वामन, सिद्धर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। सबके सब चतुर्भुज हैं, और किसी के मिलता नहीं है। किसी का शंख गदा पद्म है तो चक्र शंख गदा पद्म, पद्म शंख गदा चक्र, इसे मिलेगा नहीं। जो सबके ही है परंतु मिलेगा नहीं। किसी के दाएं हाथ में शंख है तो किसी हाथ में कमल है, किसी दाएं हाथ में चक्र है तो बाएं हाथ में शंख है सब चतुर्भुजी है, मिलेगा कोई भी नहीं। सबके लक्षण अलग अलग है उसमें, है ना? चैतन्य में आया नहीं, सब मिलेगा नहीं, और मिलेगा ही नहीं। तो है सबके ही, और मिलेगा नहीं। हाँ, मिलेगा नहीं, सब अलग अलग है। यहाँ तो इस कर्म, यहाँ ये कर्म गलत होगा, वो साथ होगा, सबका मिलेगा ही नहीं, किसी मिल ही नहीं सकता। बारह में देवता है, वो नहीं है, वो नहीं है, सब चतुर्भुज है। उनमें जो गोविंद हैं, माधव हैं, उनमें कोई भी ये सब कौन नहीं है, चतुर्भुज सब ऐश्वर्य मूर्ति हैं, उनमें कोई भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर अति में उपास्य देव के साथ असमानता है। कुछ समानता यही है, उनका मुख जैसा है, इनका मुख भी वैसा ही है, आंख जैसी है, इनकी भी आंख भी ऐसे ही है, परंतु असमानता क्या है, और चतुर्भुज नहीं है, ये चतुर्भुज है। तो ये मेरे उपास्य देव कैसे हो सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नायम नरार्ध सिंहार्ध रूपधारी चमत प्रभु न बामनोप्य सौमीन कुर्म कोलाज रूपवान। बता रहे हैं नायम क्या, मेरे प्रभु अयम नरार्ध सिंह, मेरे प्रभु आधा सिंह आधा नर नहीं है, हैं? मेरे प्रभु को क्या बता रहे हैं? मेरे प्रभु अर्ध सिंहार्धन रूप, मेरे प्रभु आधा शेर आधा सिंह, नर कौन सा? नरसिंह रूप इनमें नहीं है। न वामनोप्यसो, न वे वामन है, न मीन, न मत्स्य, न कूर्म, न कच्छप अवतार है, न कोल, कुर्म न वराह है, नहीं है। मेरे प्रभु न तो नरसिंह है, न वामन है, न वीन है, न कूर्म है, न, बोलो क्यों? मेरे प्रभु स्वरूप कैसा है? नरसिंह का स्वरूप आधा शेर आधा मनुष्य। वामन देव इतने से बोने से, मेरे प्रभु बोने भी नहीं है। मीन है मत्स्य रूप, मछली के रूप में, मेरे प्रभु मछली भी नहीं है, कुर्म भी नहीं है, कोल भी नहीं है, बरहा भी नहीं है। तो कैसे मानूं मैं? अर्थ क्या कह रहे हैं? यदि कहो तुम्हारे प्रभु माधव के समान न भी हो तो भी वैष्णव के पूजित मूर्ति के समान होने के कारण तो ये उपास्य देव जगदीश्वर ही है। क्या बता रहे हैं? तुम्हारे जो उपास्य देव जो मदन गोपाल जी हैं, माधव के समान न होने पर भी वैष्णव जिन मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं इनके समान तो है ना। अतः तुम्हारे उपास्य देव भी जगदीश्वर ही है, मान लो। उत्तर में कह नहीं हो सकते। आकृति जरूर मिलती है, मुख मिलता है, ठीक है,
शरीर का रंग मिलता है, मुख मिलता है, मिलता ठीक है, परंतु नहीं है जिनका नीचे का आधार भाग नर का हो, ऊपर का सिंह का हो, अर्ध नर अर्ध सिंह, विरूपाक्ष ऐसा नहीं है, इतने भयानक स्वरूप नहीं है। अर्थात आकारगत समानता के अभाव में, आकार में असमानता है। वामन आदि मूर्तियां इनका स्वरूप अलग है, मेरे गोपाल देव उपास्य देव अलग है, आकृति में समानता नहीं है। कुछ समानता जरूर है, वो मुख की समानता है, मुख और नयन इत्यादि, बाकी समानता नहीं है। नापिको दंड पाणी शाद राघवो राजलक्षण केशांचिदेशां पूज्येन गोपालेनास्तु भासादृक्। नापिको दंड पाणी राघव राजलक्षण, मेरे उपास्य देव राज लक्षण से युक्त राघव भी नहीं है। राघव का लक्षण क्या है? कोदंड पाण, कोदंड माने धनुष, पाणी माने हाथ, जिनके हाथ में धनुष है, धनुर्धर, मेरे जो उपास्य देव धनुर्धर राघव भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो राघव जो है सामने देख रहा हूं मैं, उनमें किस साधु का उपास्य कौन थे? राम जी थे। वो तो राम जी को देखा, बोला नहीं ये नहीं हो सकते। बोला क्यों? इस सामने जो आप इनकी जो उपास्य है, इनमें क्या दिख रहा है? राजवेश दिख रहा है, सिर पर दिव्य मुकुट, दिव्य दिव्य अलंकार, हाथ में धनुष धारण कर रखा है, ये भी नहीं हो सकते हैं। ये राघव है, मेरे प्रभु राघव नहीं हो सकते हैं। किंतु किंतु केशांची देशाम, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ साधु ऐसे हैं, वे लोग गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं। हाँ, उसकी समानता कुछ दिखती है। कुछ ऐसाम केशांची पूज्यन गोपालेन अस्तुवा सादरिक, इन साधुओं में, वैष्णव साधु में से किसी पूजित कौन है? गोपाल देव। हाँ, जो ये गोपाल देव की पूजा कर, कुछ लोग, हाँ, मेरे प्रभु की समानता गोपाल की पूजा कर रहे हैं, गोपाल की मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कुछ वहां पर दिख रही है। मतलब उनमें कुछ उपास्य ऐसे, कुछ लोग ऐसे साधु थे जो गोपाल जी की उपासना भी कर रहे थे। बोले कोदंड पाणी राम तो है नहीं, नरसिंह भी, वामन भी आदि भी नहीं है। जो गोपाल देव की पूजा कर रहे हैं, ये जो इनके उपास्य गोपाल देव हैं, मेरे प्रभु का कुछ लक्षण मिल खा रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं रघुनाथ के आकार समान होने के कारण तुम्हारे उपास्य देव होंगे। प्रश्न कर दिया, यदि तुम्हारे उपास्य देव का आकार रघुनाथ जी के समान हुआ तो वो तुम्हारे उपास्य देव होंगे? उत्तर में कह रहे नहीं होंगे, क्योंकि है ही नहीं ऐसा। जो मैंने दर्शन किया, मैंने उपास्य देव मदन गोपाल का दर्शन किया, ऐसा नहीं। बोले क्यों? क्योंकि मेरे उपास्य देव राज लक्षण युक्त नहीं है। राज लक्षण क्या है? दिव्य अलंकार, सिर पर उनके छत्र धारण, श्वेत छत्र धारण किए रहते हैं, उनके चामर ढुला रहे हैं, सिंहासन में आरूढ़ हैं, धनुर्धारी है। मेरे गोपाल देव ना तो राज लक्षण युक्त हैं, ना उनके ऊपर कोई श्वेत छत्र लेके चलता है इधर उधर। इसमें छत्र कौन है? मेघ। क्या श्लोक था वो? महद अतिक्रमण संकित चेता मंदम मन उपगर्जति मेघा। सुहृदम आतपत्रम, ये श्लोक भूल जाते, नए आते भूल रहा हूं। उसमें आया ना ये भागवत में, जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, महद अतिक्रमण संकित चेता, तो मेघ भी कुछ डर गए, क्यों? कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, हम भी गर्जन करेंगे, कहीं ताल टूट ना जाए। कृष्ण की बांसुरी धीरे बज रही है, हमारे तेज बच्चे, हम तेज गर्जन कर रहे हैं, ताल मिल रही है, कहीं हमारी गर्जन से कहीं उनका ताल ना टूट जाए, डर के मारे मंदम उपगर्जते मेघा, मेघ भी मंद गर्जन नहीं कर रहे हैं, भावा नहीं कर रहे हैं, वो भी गा रहे हैं कि
हैं? कीर्तन करते हैं, कीर्तन धीरे बज रहा है और झम 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 बज रहा है, वो क्या गा रहा है पता ही नहीं चलता है। वाद्य गीत को सपोर्ट करता है, दबाता नहीं है। वाद्य संगीत वाद्य जो होता है वो गीत को सपोर्ट करता है, दबाता नहीं है। और तुम लोग ऐसे बजाते हो वो गीत ही दब जाता है। सुना ना, वो सुनना वो रिकॉर्ड में, वो क्यों करताली बज रही है और झंबी बज रहे हैं, वो क्या गा रहा है भगवान उदान, वो क्या गा रहा है, ये होता है। तो मंदम उपगर्जति सुहृदम, मेघू ने देखा ये हमारे बंधु है। क्यों बंधु है? दो कारण है बंधु में। हमारा वर्ण श्याम, इसका वर्ण श्याम। जो कार्य हम करते हैं वो कार्य भी करता है। हम क्या करते हैं? मंदम मंदम क्या सुमनो भी वृष्टि, हम जल की बूंदों के द्वारा जीव को शांत करते हैं और एक कृपा वर्षण के द्वारा जीव को शांत करता है। तो हम भी गान करते हैं, ये भी गान कर रहा है। वर्ण में समानता है, ये भी संगीतज्ञ है, हम भी संगीतज्ञ है। ये भी जीवों के हृदय सुशीतल करता है, हम भी सुशीतल करते हैं। अतः आतपत्रम में क्या बन जाते हैं? आतपत्रम। छत्र क्या बोलते हैं? क्यों? आतप मने धूप, त्रपम मने होता है जो धूप का निवारण करते हैं। तो में क्या बन जाते हैं? आतपत्रम। परंतु वो है वो क्या है? वो नेचुरल आतपत्रम है। राम जी के ऊपर नेचुरल नहीं है, वो तो लगा रखा है, पकड़ के घूमते हैं वो, छत्र श्वेत छत्र। तो कह रहे हैं मेरे जो उपास्य देव है ना, उनके सिर में छत्र श्वेत छत्र नहीं होता, और उन्हें चामर कोई चामर नहीं झलता नहीं है, कोई पंखा नहीं झलता है, और वो सिंहासन में आरूढ़ भी नहीं होते हैं। अतः ये राघव जी मेरे उपास्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गोपाल के आकार के समान होने के कारण, हाँ, जो ये गोपाल जी के उपासक हैं, इनका आकार मेरे उपास्य देव से मिलता है। केशांशी जगह केशांशी, मतलब इन साधु में ऐसे कुछ साधु ऐसे हैं वैष्णव जो गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, इनका जो गोपाल विग्रह है, इनका कुछ मेरे उपास्य देव से सादृश्यता दिख रही है। यहां भी वाह शब्द लगाया है, वाह मतलब क्या हो जाता है, और वहां भी अभी संशय बना हुआ है, कुछ मन्यथा मदीयोऽयं न भवे जगदीश्वर नास्ति तल्लक्षणं माघ सुतुम ही यत्। तथापि मेरे उपास्य जो जगदीश प्रतीत नहीं होते हैं। मन्ये अथापि मदीशो अयम न भव जगदीश्वर, मेरे उपास्य देव हैं जगदीश्वर के समान प्रतीत नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि माघ महात्म्य जो पुराण में माघ महात्म्य सुना, माघ महात्म्य श्रवण किया मैंने, माघ महात्म्य ग्रंथ में, जो माघ का महात्म्य ग्रंथ में लिखा गया, उसमें जगदीश्वर के जो लक्षण मैंने सुने हैं, नास्ति तो लक्षणम मदीश्वरे, वो लक्षण मेरे प्रभु में नहीं है। माघ महात्म्य में जो मैंने जगदीश्वर के लक्षण सुने हैं, वो लक्षण मेरे उपास्य गोपाल देव में नहीं है। तो कैसे मान लूं? तो कितने उसके अंदर ब्राह्मण तर्क उठ रहे हैं, है ना? बोला ऐसा क्या? उसमें क्या लिखा है सब बता रहे हैं। उसमें लिखा है पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ महात्म्य है, उसमें देवदूती उपाख्यान बता रहे यहां पर, तम दृष्ट्वा गरुड़ारुणम प्रत्यग्र जलदच्छमिम चतुर्बाहु विशालाक्षम सर्वालंकार भूषितम। तो उस माघ महात्म्य में जो वेणी माधव जी हैं, उनकी महिमा कैसे क्या बता रखी है? गरुड़ आरुणम, जो गरुड़ जी के ऊपर आरूढ़ है,
प्रत्यग्र जलद छवि, उनकी छवि कैसी है? जलद छवि। जलद क्या होता है? इतना इतने तुम्हें क्यों देते हैं? जलद द हाँ, नीरद जलद शब्दार्थ बता तो याद नहीं रहते हैं। अर्थात जलद छवि, उनकी छवि कैसी है? वर्ण कैसा है? मे के समान। चतुर्बाहु कहाँ लिखा है? पद्म पुराण के उत्तरखंड में मांग महात्म्य में ये माधव का वर्णन किया गया है। वो जो गरुड़ के ऊपर आरूढ़ रहते हैं, उनकी छवि अगर मेघ के समान उनके वर्ण है, चतुर्भुज है, विशाल आक्षम, विशाल नेत्र है, सर्व अलंकार भूषितम, समस्त अलंकारों से विभूषित है, ये लिखा है। तथा ब्रह्मादय सुरा सर्वे योगिन सनकादय त्वां साक्षात कर्तुम इच्छन्ति सिद्धाश्च कपिलादय, ये भी लिखा है। ब्रह्मादि देवता लोग, सनकादि देवता, जितने भी देवता लोग हैं वो क्या करते हैं? जिनके दर्शन की इच्छा करते हैं, ब्रह्मा, शिव, नारद, सनकादि, कपिल, सिद्ध महापुरुष, जिनके दर्शन की इच्छा से खड़े रहते हैं, दर्शन की इच्छा खड़े रहते हैं, ये लिखा गया है। परंतु मेरे प्रभु ऐसे नहीं है, तो अब हमारे प्रभु कैसे हैं? गोपालार्भ वर गए सखी वीर वने सगा, बंसी मुख रक्षते वन्य भूषण, गोपांगना वर्ग विलास लंपटो, धर्म शताम लंघे तो इतरो यथा। मेरे प्रभु कैसे हैं? गोपार्व, अर्व मने बालक, जो गो बालकों के साथ में विराजमान रहते हैं। कैसे? सखी भी बने वन में सखाओं के साथ में विचरण करते हैं। और वन्य भूषण, आभूषण क्या उनके? वन्य मतलब वन के फूल पत्ते ही उनके आभूषण है। कपिल सिद्ध कपिल है।